हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10th का। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a 1/√3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c एंड सेकेंड cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan की जो वैल्यूज़ होती है, tan किसके इक्वल होता है? tan हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी कि हमें परपेंडिकुलर 1 गिवन है और बेस √3 गिवन है। तो हमारा परपेंडिकुलर 1 ये है और √3 बेस हमारा ये है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें tan a यानी कि एंगल a पे बात कर रहा है। और आप हमेशा ये याद रखना, वो जिस एंगल के लिए कहेगा एंगल a, उसके सामने वाला जो लाइन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और उसके बिल्कुल टच में जो लाइन होगी वो हमेशा बेस होगी। तो इसीलिए हमारा परपेंडिकुलर BC है और ए भी हमारा बेस है। अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और AC को फाइंड करेंगे। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB हमारा बेस है, BC हमारा परपेंडिकुलर है। हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट करके हाइपोटेनियस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारा हाइपोटेनियस 2 आ गया है। अब हमें क्या करना है, साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A यानी कि एंगल A पे बात कर रहा है, एंगल A, दिस एंगल A। साइन की क्या रेशियो होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब एंगल A यहाँ से बात कर रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 2 है। तो इसीलिए साइन A इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन C इज इक्वल टू √3/2। ऐसा इसलिए यहाँ पर एंगल C पे बोल रहा है और एंगल C हमारा यहाँ है और इस एंगल के सामने वाला जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा एंड दिस, और ये BC जो है हमारा बेस बन जाएगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? √3 हो गया और हाइपोटेनियस हमारा 2। अब फाइंड करना है cos A। cos A एंगल पे, इस एंगल पे करना है। cos रेशियो की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब A पे हमारा बेस क्या हो जाएगा? √3 और हाइपोटेनियस हमारा 2 है। cos C पर, C एंगल पर हमारा बेस क्या हो जाएगा? 1 और हाइपोटेनियस 2। अब साइन A साइन C, cos A cos C की वैल्यूज़ हम 1 में पुट करेंगे, यानी कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C में हमने वैल्यूज़ पुट करी और फाइंड करा तो हमारा आंसर 1 आया। इसी तरीके से सेकंड वाले में cos A cos C माइनस साइन A साइन C में हमने वैल्यूज़ पुट करी और हमारा आंसर 0 आया। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स पर फोकस करना है कि किन एंगल्स पे वो हमें रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस एंगल पर वो फाइंड करने को कहता है, जैसे कि एंगल A पर कह रहा है, तो हमेशा उस एंगल के सामने वाली लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और उसके एडजेसेंट ही जो लाइन होगी, उसके साथ वाली ही जो लाइन होगी वो हमारी हमेशा बेस होगी। Thank you.